Good morning, students. This is the class of microeconomics, and the topic for today is law of demand. And our question is explain the law of demand. मांग का नियम क्या है या मांग के नियम का वर्णन करें. Law of demand. मांग का नियम. Other things remaining equal, there is negative relation between the quantity demanded and price of the product. मांग का नियम क्या बताता है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग या मांगी गई मात्रा में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है. Other things remaining same. This is a very important clause. एक शर्त है एक तरह से, या कह लें कि ये assumptions हैं. अन्य बातें समान रहने पर मांग और कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है. अर्थात as other things remain constant, then as the price of the commodity rises, the demand will fall, and as the price falls, demand will rise. यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. ये अदर थिंग्स कौन सी है? Those factors which affect the quantity demanded by a consumer. जब हम किसी वस्तु की प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उसकी मांग करते हैं, we create a demand for a product, then there are number of factors which affect the quantity demanded by a consumer. अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हमने बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया. कांस्टेंट मीन्स कि दे विल नॉट अफेक्ट द डिमांड, ऐसा हमने अज्यूम कर दिया और केवल एक ही फैक्टर को वेरिएबल रखा, दैट इज कॉल्ड द प्राइस. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड में वी विल एस्टैब्लिश अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड and other factors like income of the consumer or like wealth of the consumer, the taste and habits and a number of factors, they have been assumed to be constant. तभी हम कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर, other things remaining same, then there is negative relation between price and quantity demanded. Second important thing जो आप ध्यान में रखेंगे, the negative relation between price and demand means that price increases first, then demand falls, or price falls first and then demand rises. It means the price है, that is a important determinant of demand. Demand यहाँ पर एक dependent variable हो गया और price independent variable हो गया. So other things remain same, then the demand for X is a function of प्राइस ऑफ एक्स. अन्य बातों को हमने अन्य फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन एक फैक्टर वेरिएबल है, दैट इज प्राइस. सो व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, और व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस. सो यहाँ पर प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल. राइट, नाउ कमिंग टू द assumptions. Assumptions या मान्यताएं. Assumptions क्या होती है? They are the preconditions to any law. कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें हैं. कैसी शर्तें? जैसे हमने डेफिनेशन में कहा, other things remaining same. अन्य बातें समान मान ली हमने. तो ये जो अन्य बातें हैं या अन्य other variables हैं, उन्हीं को assumptions कहेंगे. Like first assumption is no change in the price of related goods. संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा हमने assume कर लिया. संबंधित वस्तुएं या रिलेटेड गुड्स कौन सी है? लाइक द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो रिलेटेड गुड्स होती है, यानी कि जो कमोडिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसकी डिमांड पर उससे रिलेटेड किसी भी कमोडिटी की प्राइस का कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो भी क्योंकि हमने उन रिलेटेड गुड्स की प्राइस को कांस्टेंट मान लिया है. सेकेंड इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की आय में कोई चेंज नहीं होगा. कांस्टेंट इनकम के साथ हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे. थर्ड इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. उपभोक्ता की जो आदतें हैं, जो रुचि है, जो फैशन है, जो उसकी पसंद नापसंद है, उसमें कोई चेंज नहीं है.
and last is no expectation of change in the price of the commodity in near future. Okay? आज की डेट में कंज्यूमर इस समय जब डिमांड क्रिएट कर रहा है, मांग रहा है किसी वस्तु की को, तो हम मान कर चल रहे हैं कि उस वस्तु की प्राइस का आने वाले शॉर्ट पीरियड में कोई प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कीमत के बढ़ने की आशंका है, ना ही कीमत के कम होने की आशंका है। ये जो सारे assumptions हैं, इनका मतलब है कि हमने सारे फैक्टर्स जो कंज्यूमर की डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकते थे, उन सारे फैक्टर्स के इफेक्ट को हटाने के लिए उन्हें assumptions में ले लिया, उन्हें कांस्टेंट मान लिया और केवल एक ही फैक्टर प्राइस, उसका और डिमांड का रिलेशनशिप जो है वो हमने एस्टैब्लिश किया है। Here, so law of demand means when other things remaining same, there is negative relation between the price of the commodity and the demand of the commodity. Other things remaining same. ये याद रखना है। Now coming to the explanation of the law of demand. Explanation दो तरह से की जा सकती है। One is demand schedule and second is demand curve. The law of demand can be explained in two ways, in terms of demand schedule or in terms of demand curve. मांग तालिका या मांग वक्र, right? Demand schedule, it shows the different levels of quantity demanded at different prices. Schedule means a table. कौन सा टेबल? जिसमें डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट कमोडिटीज की क्वांटिटी को शो किया, उनके रिलेशनशिप को शो किया है। It is of two types. One is individual demand schedule and second is market demand schedule. व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। जो व्यक्तिगत मांग तालिका है उसमें डिफरेंट प्राइसेस पर केवल एक ही कंज्यूमर के द्वारा उस वस्तु की मांगी गई विभिन्न मात्राओं को शो किया जाता है। Individual demand schedule shows the different quantity demanded at different prices by a single consumer. एक ही व्यक्ति के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांगी गई मात्राओं को जो टेबल शो करता है, that is what individual demand schedule. Market demand schedule, जैसे कि नाम से क्लियर है, बाजार मांग तालिका। मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, सो मार्केट डिमांड शेड्यूल शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। बाजार में एक वस्तु के जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की मांग का हम टोटल करेंगे, देन वी गेट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसी शेड्यूल को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो दैट बिकम्स डिमांड कर्व, मांग वक्र। डिमांड कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व आल्सो शोज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय द कंज्यूमर। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स लाइक शेड्यूल, individual demand curve and market demand curve. Individual demand curve will show the relationship between price and quantity demanded by a single consumer, and the market demand curve will show the relationship between different quantity demanded and different prices by all the consumers in the market, so that we can explain the law of demand with the help of the table and the diagram.